हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज और इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिनल बेनिफिट के प्रोडक्ट के बारे में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे क्रीम का जो कि आपके इन्फ्लामेशन, रैशेस की प्रॉब्लम को सप्रेस करने का काम करता है, खास करके सोरियोसिस, एक्जिमा जैसे स्किन की प्रॉब्लम के लिए। तो आज के प्रोडक्ट का ब्रांड नेम क्या है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, हम सब उसको देख लेते हैं। ये ब्रांड नेम आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाइप्रोबेट आरडी क्रीम के बारे में, जिसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका बेटा मेथासोन डाइप्रोपियोनेट और इसका जो कंसंट्रेशन है आईपी के अकॉर्डिंगली 0.0125% वेट बाय वेट। तो आखिर ये क्रीम कब इंडिकेट किया जाता है, कब लेने की सलाह दी जाती है और कैसे काम करता है? इसका इंडिकेशन तब होता है जब आपके स्किन में एक्जिमा हो गया हो, सोरियोसिस हो गया हो, स्किन में इंफेक्शन हो गया हो, रैशेस हो गए हो। वो इंफेक्शन को ठीक नहीं करेगा, बट इंफेक्शन की वजह से जो रैशेस देखने को मिल रहे हैं, जो इन्फ्लेमेशन देखने को मिल रहा है, उसको कम करेगा। एक्जिमा हो, सोरियोसिस हो, वहां पे आप महसूस करते हो कि थोड़ा सा जगह में ना थोड़ा सूजन जैसा आ गया है। अगर बच्चे हो तो भी, बड़े हो तो भी हो, स्किन हमारा डेडिकेटेड पार्ट होता है। इस पे किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन होने पे नेचुरली या फिर आर्टिफिशियल प्रोडक्ट के थ्रू, तो वहां पे धीरे धीरे रेडनेस महसूस होना शुरू होता है, आपको थोड़ा सा उभार महसूस होना शुरू करता है। कई बार उसकी नर्व एंडिंग इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि ऊपरी हिस्से को टच करोगे तो आपको बहुत ज्यादा पेन का एहसास होगा। और इन सब के पीछे एक चीज काम करती है, वह है इन्फ्लामेशन। तो आज का जो प्रोडक्ट है वो केवल इन्फ्लामेशन को ठीक करता है, उसके कॉज को ठीक नहीं करता। तो ये केवल सप्रेस कर सकता है सिम्टम्स को, उसको जड़ से ठीक नहीं कर सकता। उसके लिए आपको एक प्रॉपर डायग्नोसिस करनी पड़ेगी कि आखिर प्रॉब्लम का कारण क्या है। खैर चलिए, आपको डॉक्टर ने अगर आपको ये मेडिसिन दिया है तो समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। इस पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो कि एक टॉपिकल स्टेरॉइड को एग्जांपल करता है, और इसका अगर आप नाम देखेंगे तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया है बेटा मेथासोन डाइप्रोपियोनेट। ये एक ऐसा ड्रग है जो इन्फ्लामेशन मीडिएशन को कम करने का काम करता है, यानी कि इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को सप्रेस करता है। अब ये इन्फ्लामेशन क्या है? इन्फ्लामेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आपकी बॉडी में रेडनेस, हीट, स्वेलिंग देखने को मिलती है, और इन सब के कारण से आपको पेन का एहसास होता है, जिसे हम सरल भाषा में सूजन आ जाना बोलते हैं। छोटा पिंपल भी हो रहा होगा तो भी उसमें सूजन नजर आएगा आपको। तो ये ड्रग क्या करेगा? इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्सिबल जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं उनको बंद करता है। तो इन्फ्लेमेशन के मीडिएटर कौन कौन से हैं? देखिए, आपके स्किन में बनता है सबसे पहले एराकिडोनिक एसिड। ये एराकिडोनिक एसिड कॉक्स के पाथवे को फॉलो करते हुए विद द हेल्प ऑफ कॉक्स 1 और कॉक्स 2 बना लेता है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन इन्फ्लेमेशन के साथ साथ पेन, बाकी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को प्रॉब्लम से हटाना चाहते हैं, अपने राहत पाना चाहते हैं, तो आपको प्रोस्टाग्लैंडिन को यूज़ करने से रोकना पड़ेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन को बनने से रोकना पड़ेगा। और प्रोस्टाग्लैंडिन को बनाने के वाले जो केमिकल्स हैं उनको आपको रोकना पड़ेगा। तो ये जो हमारा आज का स्टेरॉइड कैटेगरी का ड्रग है वो प्रोस्टाग्लैंडिन के बनने के प्रोसेस को रोक देते हैं। तो जब प्रोस्टाग्लैंडिन बनने से रुक जाता है तो फिर आपका जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाता है। ये इस तरीके से काम करता है। इसके काम करने का एक तरीका और भी है, वो है पर्टिकुलर पार्ट पे आपके इम्यून सिस्टम को थोड़ा सप्रेस कर देता है। ये जो इन्फ्लेमेशन है ना, वो इन्फ्लेमेशन के साथ साथ अगर मैं कहूं तो ये आपके इम्यून सिस्टम के द्वारा मेडिएट किया गया रिस्पांस है, यानी कि कहीं पे कोई ना कोई एंटीजन, एलर्जन आ रहा होगा जिसकी वजह से आपकी बॉडी एंटीबॉडी बना रही होगी और वहां पे इन्फ्लेमेशन जनरेट हो रहा होगा। तो इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल केमिकल प्रोस्टाग्लैंडिन को तो आपने इनहिबिट कर दिया, लेकिन अगर हम इन्फ्लेमेशन को भी थोड़ी देर के लिए सप्रेस कर पाए तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं लोकल पार्ट पे जहां पे से आप अप्लाई करने वाले हैं वहां के इम्यून सिस्टम को ये कम कर देता है, जिसके कारण से जो एक स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने वाला था वो कम हो जाता है, धीरे धीरे सप्रेस हो जाता है। तो वही जब सप्रेस हो जाएगा तो इन्फ्लेमेशन भी सप्रेस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो प्रोडक्ट है वो अपना काम करता है और आपको आपके प्रॉब्लम से, इन्फ्लेमेशन से, सूजन से, स्वेलिंग से राहत देने का काम करता है। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। ये केवल तभी यूज करें जब आपके डॉक्टर ने आपको सलाह दिया है, उतने दिन तक ही यूज करें जितने दिन तक यूज करने को कहा गया है, क्योंकि अगर आप बहुत लंबे समय तक यूज करते हैं तो आपके स्किन की प्रॉब्लम सॉल्व तो हो जाएगी, बट दूसरी स्किन की प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी। इसलिए कभी भी स्टेरॉइड कैटेगरी के ड्रग को बहुत अधिक लंबे समय तक यूज नहीं करना चाहिए और बहुत अधिक मात्रा में भी यूज नहीं करना चाहिए। ये स्किन के टाइप के ऊपर भी डिपेंड करता है। कई स्किन टाइप को ये सूट नहीं करता। अगर इनकी बहुत स्किन पतली है, थिन है, तो फिर ये कई बार आपको इरिटेशन, रैशेस भी कॉज कर सकती है। इसीलिए मैं शुरू से कहता हूं किसी भी ड्रग का यूज खुद से ना करें। हम आपको आपके वीडियो में यही बताते हैं कि इसका काम करने का तरीका क्या है, कैसे ये काम करता है, न कि कैसे आपको खुद से इसको अपने मन से ले लेना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।